भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसा सरकार ने इसलिए किया है ताकि देश में गेहूं का संकट न खड़ा हो। साथ ही देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू में किया जा सके। हालांकि भारत के इस फैसले की आलोचना हो रही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका चिढ़ गया है। जर्मनी में हुई G7 देशों की मीटिंग में अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने कहा कि गेहूं तक पहुंच को बाधित कर रहा है। उन्होंने इसे गलत समय में गलत कदम बताया है। विल्सैक ने कहा कि हमें एक ऐसे बाजार की जरूरत है जो जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने में मदद करे। अब भले ही अमेरिका भारत के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई के समय अमेरिका ने भारत को गेहूं न देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो भारत को भिखारियों का देश तक बता डाला था। दरअसल साल 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी विदेश यात्रा पर गईं। तब इंदिरा भले ही पेरिस और लंदन में रुकी थीं, लेकिन उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका था। उस समय अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। नेहरू के बाद भारत किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की यात्रा पर अलबामा के एक अखबार ने हेडलाइन छापी, भारत की नई प्रधानमंत्री खाद्यान्नों की भीख मांगने अमेरिका आ रही हैं। तब अमेरिका ने भारत की मांग को पूरा करने में कुछ शर्तें रख दी थी, लेकिन आज स्थिति एकदम अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही गेहूं की किल्लत थी, जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। गेहूं निर्यात पर रोक के भारत के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इससे भोजन की कमी और बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। 2021-22 में भारत में 1113 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। यानी साफ है कि भारत के इस फैसले से अमेरिका को मिर्ची जरूर लग गई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।